क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? और वर्ल्ड बाम्बू डे हाल ही में मनाया गया, लेकिन इस साल की थीम क्या रखी गई थी? जिस तरह हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी तरह सूर्य पर दोस्तों सौर चक्र बदलता रहता है। लेकिन सौर चक्र कितने साल का होता है? ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों यह वीडियो बनाने में तकरीबन 4.5-5 घंटों का वक्त लगता है और तब जाकर यह वीडियो बनता है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड बम्बू डे 2020 के 11वें संस्करण की थीम क्या रखी गई थी? लेकिन पहले तो आप इस इमेज को पढ़िए। वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 प्रति वर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को, लेकिन इस साल की वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम रखी गई है बाम्बू नाव। क्या? बाम्बू नाव 2020 की थीम रखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और वर्ल्ड बम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को भी बढ़ावा देना। और दोस्तों प्रति वर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को और 2020 के वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम रखी गई है बैम्बू नाव। दोस्तों यह बात आपको याद रखनी है, थीम क्या रखी गई है वह। और विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा कब और कहां की गई थी? दोस्तों 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं वर्ल्ड बैम्बू कॉन्फ्रेंस में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और तब से यह दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं जब इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की, तो सितंबर में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाया वो मैं यहां आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सितंबर माह प्रति वर्ष पोषण माह के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। सितंबर पोषण माह, क्लियर। और सबसे पहले आया 2 सितंबर। 2 सितंबर को हमने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। उसके बाद 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया और 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया। इसके बाद आया 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे भारत देश में यह दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंग्लिश में बोले तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है यह इंजीनियर दिवस? हमारे एम विश्वेश्वरैया की याद में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद आया 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया। और दोस्तों अब हम मनाते हैं 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे, क्लियर दोस्तों। तो इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 में हेलसिंकी दूसरे स्थान पर और ज्यूरिख तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन इस मामले में स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 के मामले में भारत में टॉप पर कौन रहा है? हैदराबाद। दोस्तों भारत में टॉप पर, ओके, हैदराबाद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने किसके साथ मिलकर स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 जारी किया? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह इंडेक्स जारी कौन करता है।
इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने यह सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर यह इंडेक्स जारी किया है। और स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 में कुल कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया है दोस्तों? 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। और इसमें टॉप पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख, चौथे स्थान पर ऑकलैंड, पांचवें स्थान पर ओस्लो, छठे स्थान पर कोपेनहेगन, सातवें स्थान पर जेनेवा, आठवें स्थान पर ताइपे, नौवें स्थान पर एम्स्टर्डम और 10वें स्थान पर न्यूयॉर्क रहा है इस मामले में। और सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी शहरों के रूप में शामिल है। और स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2020 में हैदराबाद, कौन? हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसमें उन्होंने 85वें स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों हमें यह शहर का नाम याद रखना है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, आईपीएल 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है आईपीएल के संदर्भ में। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। आईपीएल का यह 13वां संस्करण है। हाल ही में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ और पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। और इन दोनों में किसने विजय हासिल की वो भी आपको पता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा आईपीएल 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बोले तो गलत है। तो यहां हमें सभी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। इस साल आईपीएल टूर्नामेंट का 13वां संस्करण, बिल्कुल सही। पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, बिल्कुल सही। और आईपीएल टूर्नामेंट यूएई में शुरू हुआ, यह सेंटेंस भी सही है, यानी कि कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आईपीएल टूर्नामेंट कल से अबू धाबी में शुरू हो गया। पहले मैच कल रात मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। और कोविड महामारी के कारण इस साल आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर हो रहा है। और आईपीएल का दोस्तों यजमान कौन है? इसकी हाल ही में दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन है? ड्रीम 11। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था तकरीबन 222 करोड़ में इस इवेंट को खरीदा है ड्रीम्स 11 ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जारी पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा? दोस्तों पहली बार हमारे भारत देश में ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। और 3 कैटेगरी में, जो कोई बड़े स्टेट है तो उनको अलग किया गया, छोटे स्टेट के मामले में भी यह इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा वो भी अलग बात है, और हमारे जो यूनियन टेरिटरी है इसको भी रैंक दी गई है। तो इस मामले में ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों पंजाब राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। तो देखो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित जारी किया है। और इसमें टॉप पर रहा है दोस्तों बड़े राज्यों की सूची में पंजाब, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। लेकिन यहां आप मैप को देखिए कि पंजाब यहां पर पाकिस्तान से सटा हुआ पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना। और छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में टॉप पर रहा है मिजोरम, दूसरे स्थान पर सिक्किम और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। तो आप मैप में देखिए मिजोरम कहां पर स्थित है दोस्तों? यहां म्यांमार से सटा हुआ यह है मिजोरम, वो पहले स्थान पर। सिक्किम जो एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ यहां भूटान से सटा हुआ सिक्किम, वो रहा है दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, जो यहां हमारा पूर्वोत्तर यह राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, वो रहा है तीसरे स्थान पर। और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करूं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पुद्दुचेरी और तीसरे स्थान पर है लक्षद्वीप। तो
तो आप मैप में देखिए कि यहां पर स्थित है यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरे स्थान पर यह पुदुचेरी, वो तमिलनाडु राज्य से यहां सटा हुआ, यहां आप देख सकते हैं। और तीसरे स्थान पर है लक्षद्वीप, कहां पर, यहां कवारत्ती इसकी कैपिटल का नाम है। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों मैक्सिको। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्सिको। तो देखो, मैक्सिको इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन यूरो, इसे हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 890 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बॉन्ड सितंबर 2027 में मैन्युफैक्चर होगा। और यह नया बॉन्ड मैक्सिको के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटेक्सिस के साथ साझेदारी में जारी किया गया। और जब बात करते हैं मैक्सिको देश की, तो यहां आप मैप में देख सकते हैं, यहां पर है यूएसए यानी कि अमेरिका, और यहां पर स्थित है यह मैक्सिको सिटी। तो दोस्तों, मैक्सिको देश की कैपिटल का नाम है मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, मैक्सिकन पैसो जो मैक्सिको देश की करेंसी है। और मैक्सिको देश के राष्ट्रपति कौन है? नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। दोस्तों, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर जो मैक्सिको देश के राष्ट्रपति है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2020 का उद्घाटन हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम वेंकैया नायडू जी। और उन्होंने जब वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया तो यह सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। और इस साल जब आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, इसकी थीम क्या रखी गई है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक। दोस्तों, इस साल की थीम है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था। और इसको हाल ही में उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। तो इस वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? CII केरला ने, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ केरला ने इसका आयोजन किया। और इसके साथ साझेदारी किसने की है? आयुष मंत्रालय ने। और आयुष का पूरा नाम क्या होता है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, जो आयुष का पूरा नाम है। और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? श्रीपद येसो नाइक। कौन? श्रीपद येसो नाइक। सातवां क्वेश्चन, विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय क्या है? दोस्तों, प्रतिवर्ष 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 18 सितंबर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन इस साल की थीम रखी गई है सॉल्व वाटर। क्या? सॉल्व वाटर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को। और विश्व जल निगरानी दिवस के बारे में मैं आपको और इतिहास बताऊं तो इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शैक्षणिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी और तब से यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, जब बात करते हैं यहां जल की, तो अंतरराष्ट्रीय जल संघ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जल संघ जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है डेने डी एरास। अंतरराष्ट्रीय जल संघ की वर्तमान अध्यक्ष।
मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में और अंतरराष्ट्रीय जल संघ की स्थापना 1998 में हुई। और इसी के साथ एक और मैं इंस्टीट्यूट की बात करना चाहूंगा, नाम है जल पर्यावरण महासंघ। जल पर्यावरण महासंघ जिसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैकलिन ए जारेल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, जैकलिन ए जारेल। और जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में हुई और जल पर्यावरण महासंघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित है। और यहां आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम की तरह सूर्य भी कितने वर्ष के चक्र का अनुसरण करता है? दोस्तों, जिस तरह हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं उसी तरह सूर्य चक्र होता है 11 साल का। कितने? 11 साल का। और हाल ही में सूर्य ने अपना इस तरह का सौर चक्र पूर्ण किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों, हमारी यह अंतरिक्ष से जुड़ी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। यहां मैं आपके सामने जो फैक्टर रज्जू करने जा रहा हूं, पेश करने जा रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान से देखो। नासा और NOAA ने संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र जारी किया और जिसमें सौर चक्र 25 यानी कि सोलर साइकिल 25 के शुरू होने की घोषणा की। यानी कि अब तक जो सौर चक्र 24 था वो चल रहा था, वो पूर्ण हो गया है और यह सोलर साइकिल 25 शुरू हो चुका है। और यहां जिक्र किया गया NOAA, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। NOAA का पूरा नाम, जिस तरह नासा के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन आप NOAA के बारे में भी जान लीजिए। सूर्य पर पाए जाने वाले सूर्य धब्बे, तो जब सूर्योदय होता है तो आपने भी कभी कभी यहां सन स्पॉट देखे होंगे, यानी कि सूर्य पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक इसे सौर मैक्सिकम यानी कि उच्चतम सूर्य धब्बे या सौर मिनिमा यानी कि सबसे कम सूर्य धब्बे कहते हैं। तो हाल ही में जब सबसे कम सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं तो इसे बोलते हैं सोलर मिनिमम, और सबसे ज्यादा यहां सनस्पॉट दिखाई दे तो इसे बोलते हैं सोलर मैक्सिमम। तो इसी के आधार पर यह सौर चक्र 11 साल का होता है। तो सौर चक्र कैसे निर्धारित होते हैं? एक नया सौर चक्र तब शुरू होता है जब सूर्य अपने न्यूनतम संभव मिनिमा फेज में पहुंच जाता है, इस तरह। और जब भी सौर चक्र बदलता है तो सूर्य का चुंबकीय ध्रुव भी उल्टा हो जाता है, यानी कि चुंबकीय जो ध्रुव होता है वो भी उल्टा हो जाता है। और सौर चक्र 24 की अवधि क्या थी? दिसंबर 2008 से शुरू होकर दिसंबर 2019 तक, यानी कि 11 ईयर्स के लिए यह सौर चक्र हाल ही में पूर्ण हुआ। और दो सौर चक्रों के बीच सूर्य की गतिविधियों के अपने न्यूनतम मिनिमा फेज तक पहुंचने के एक साथ अब नया सौर चक्र 25 यानी कि सोलर साइकिल 25 शुरू हो गया है। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है विकास खन्ना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकास खन्ना। और यह एक जाने माने शेफ है। तो जाने माने शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान यानी कि फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। तो जब कोविड-19 का दौर चल रहा है तो उस वक्त में हमारे इस विकास खन्ना ने हमारे भारत देश में बहुत से लोगों को खाना पहुंचाया। और विकास खन्ना ने भारत से हजारों मील दूर यानी कि न्यूयॉर्क स्थित बैठे बैठे अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया और इसीलिए यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने अर्थी का स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? दोस्तों,
आर्थिका स्पंदन यह एक ऋण वितरण स्कीम है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? BS येदियुरप्पा ने हाल ही में इस आर्थिका स्पंदन योजना को लॉन्च किया। तो देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिका स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की। और इनमें से कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। और जब बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, और कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु, और कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। लेकिन और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1973 में राज्य का नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक रख दिया गया था। और कर्नाटक को काली मिट्टी की जमीन कहा जाता है। और कृष्णा, कावेरी और काली नदी कर्नाटक की मुख्य नदियां हैं। और यहां आप देख सकते हैं काली रिवर को। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है नीलकंठ, और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन। क्या? चंदन। और कर्नाटक का राजकीय फूल है कमल, और कर्नाटक का बेंगलुरु IT का प्रमुख केंद्र भी है। तो कर्नाटक के बारे में आपको इतना याद रखना होगा। 11वां क्वेश्चन, पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया। और अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह तीसरा यहां क्वेश्चन है दिवस के मामले में, 18 सितंबर। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? सभी श्रम बाजार नेताओं को समान वेतन हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। और अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस के इतिहास के बारे में भी आप जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को, यानी कि पिछले साल, अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। और यह प्रस्ताव कुल 105 सदस्य राज्यों द्वारा स्वप्रायोजित था। और तब से यह पहली बार मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ इक्वल पे डे। ओके दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वे कौन थे? अमिताभ घोष हमारे भारत देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर। और वो कौन? अमिताभ घोष, जिसका 90 साल की आयु में निधन हो गया है। तो अमिताभ घोष ने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान तकरीबन 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यानी कि वो हमारे भारत देश के 16वें, भारत देश की RBI के 16वें गवर्नर सिर्फ 21 दिनों के लिए हमारी RBI के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। और इससे पहले अमिताभ घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष रहे, और वह IDBI बैंक के निदेशक भी थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत कहां हुई? दोस्तों, यहां आप पढ़ सकते हैं हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ कब आयोजित किया गया है दोस्तों? 15 सितंबर से शुरू होकर यह 15 अक्टूबर तक यह राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह मनाया जाएगा। किस देश में? अमेरिका देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। तो राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है क्या? यह अमेरिका का एक वार्षिक कार्यक्रम है और प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसने की थी? वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने यह माह मनाने की शुरुआत की थी। पहले तो सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे एक माह के रूप में कन्वर्ट किया गया। और अमेरिका के राष्ट्रीय
हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मेक्सिको, कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। और हिस्पैनिक अमेरिकी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी का यह 5वां हिस्सा है और इसीलिए यह मंथ मनाया जाता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जिस तरह हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसी तरह हमारे भारत देश की राष्ट्रीय तितली भी होनी चाहिए। तो हाल ही में सुर्खियों में रही कृष्णा पीकॉक, नॉर्दर्न जंगल क्वीन किसकी प्रजातियों के नाम है दोस्तों? तितलियों की प्रजातियों के नाम है। और ऐसे 7 तितलियों को हाल ही में चुन लिया गया है, लेकिन 2021 तक फाइनल कौन सी तितली हमारे भारत देश की नेशनल बटरफ्लाई बनेगी वो हमारे सामने आएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है जयसंग ठाकुर, मिस्टर आमिर पठान, गजरा राजेश, भावना रोहित फ्रॉम गुजरात नडियाद से, पारुल राठवा अंकुश फ्रॉम छोटा उदयपुर गुजरात से, यादव प्रिया उन्होंने भी गुजरात से सही आंसर भेजा है, देवभूमि द्वारका से बिलोंग है, और शिवानी सोलंकी, विक्की राज, सुमित मोकरिया फ्रॉम जूनागढ़, प्रेम सिंह देवड़ा फ्रॉम गुजरात के बनासकांठा जिले से, मेर सोनल फ्रॉम गुजरात सुरेंद्रनगर सायला से, विश्व मेवाड़ा और हुकुम मीना, अमर वसावा, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। साथ साथ रोहित बलियान उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और पहली बार हमारी चैनल से जुड़ चुके हैं, तो आपका भी रोहित जी हमारी चैनल में स्वागत है। रणजीत सिंह वाघेला, मेरिया दीपक, राजेश कटारा, प्रियंका बा जाडेजा, मेनका चौधरी और सांकलिया प्रकाश, इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह हमें रिस्पांस देते रहिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए किसको ठेका दिया गया है? दोस्तों इस तरह हमारा सेंट्रल विस्टा बनने जा रहा है, हमारा भारत देश का नया संसद भवन, और इसका ठेका किसको दिया गया है? 4 कंपनी के नाम आपकी स्क्रीन पर थे और उनमें से सही आंसर ढूंढकर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कैसे कर सकते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आप इस वीडियो की लिंक भेजकर हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।